Good morning, dear Rockians and all students of class 1. Teacher Sanam is here. How are you all? I hope you are doing good and spending your vacations in a positive and constructive way. And I hope so that you have been completed your home task that was given you in the previous videos. And dear students, I am again here to teach you your favorite subject, that is computer whiz. There is a book in front of you. This is Computer Whiz and it's your IT book, 3rd edition. Have you seen a picture of computer on the title page? Yes, this is a computer, and as you all know, a computer is an electronic machine. They make work easier for us, and we use computer for many purposes. As a student, you can read stories on computer, you can also draw pictures on computer, even you can get information on different topics. Clear? Let's come to the topic. Today we learn about Waze introduces computer. Today our topic is Waze introduces computers. Today our topic is Waze introduces computers. इस टॉपिक में वेज हमें क्या करेगा, कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस करवाएगा. वो हमें बताएगा कि कंप्यूटर को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आपको पता है कि वेज को मशीन्स बहुत पसंद है, वेज मशीन्स को लाइक करता है. इसके साथ साथ जो उसकी सबसे फेवरेट मशीन है वो कंप्यूटर है. ओके, ही इज़ अ वेज एट कंप्यूटर. वो किसका वेज है? कंप्यूटर का. तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. वेज हमें कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस करवाएगा. वो हमें कंप्यूटर के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन देगा. क्लियर? एंड टुडे आवर टॉपिक इज वेज इंट्रोड्यूसेस कंप्यूटर्स. व्हाट इज टॉपिक टुडे? वेज इंट्रोड्यूसेस computers. First word is WHIZ, Waze, INTRODUCES, introduces, COMPUTERS, computers. This word is Waze. Second word is introduces, and this word is computers. And today our topic is Waze introduces computers. Repeat again. Waze introduces computers. इस टॉपिक में वेज हमें कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस करवाएगा. क्लियर? वो हमें कंप्यूटर के बारे में बताएगा कि हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बुक वर्क करना है. तो बुक वर्क करने से पहले कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. एंड बेसिकली टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं जी? टर्मिनोलॉजीज़ कहा जाता है न्यू वर्ड्स को. जैसे एसएसटी और साइंस में आप न्यू वर्ड्स करते हैं, तो आईटी की लैंग्वेज में उन्हीं न्यू वर्ड्स को टर्मिनोलॉजीज़ कहा जाता है. क्लियर? एंड फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ स्कूल. SCHOOL, स्कूल. SCHOOL, स्कूल. स्कूल कौन सी प्लेस है? यस, जहाँ आप स्टडीज़ के लिए आते हैं उस प्लेस को स्कूल कहा जाता है ना. जहाँ हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं तो उस जगह को क्या कहते हैं? स्कूल. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज OFFICE, ऑफिस. Which word is this? OFFICE, ऑफिस. क्या वर्ड है ये? ऑफिस. तो ऑफिस कौन सी प्लेस होती है? जहाँ पे हम काम करने के लिए जाते हैं. ठीक है, वहाँ कंप्यूटर्स होते हैं और ज़्यादातर जो काम होता है, जैसे स्कूल में टीचर्स जाती हैं, वो भी तो काम करने जाती हैं ना, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं. तो ऑफिस में कंप्यूटर वर्क होता है, तो वहाँ भी लोग काम करने के लिए जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ DATA, डेटा. विच वर्ड इज़ दिस? DATA, डेटा. डेटा क्या होता है? जब हम कंप्यूटर में अपने बारे में इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डेटा. ओके, व्हेन वी इंटर वर्ड्स, नंबर्स एंड पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर, दैट इज़ कॉल्ड डेटा. नेक्स्ट वर्ड इज़
MACHINES, machines. This word is machines. मशीन्स क्या होती हैं? बेसिकली मशीन्स जो हैं हमारे काम को आसान करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि हम जिस मशीन के बारे में आईटी की बुक में पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी एक मशीन है जो कि हमारे काम को इजी करती है, उससे काम जल्दी हो जाता है। तो ऐसे ही और भी डिफरेंट मशीन्स हैं, ठीक है, तो जिससे हम अपने काम को इजी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ WORDS, वर्ड्स। WORDS, वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं जी? वर्ड्स कहते हैं अल्फाज को। क्लियर? एंड नेक्स्ट वर्ड इज NUMBERS, नंबर्स। NUMBERS, नंबर्स। काउंटिंग सबको आती है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सब क्या हैं? दीज आर ऑल numbers. And next word is IMPORTANT, important. Important. Which word is this? IMPORTANT. This word is important. Important का मतलब होता है अहम, क्लियर या ज़रूरी। And next word is REMEMBER, remember. Which word is this? Remember. Remember का मतलब क्या होता है जी? Remember का मतलब होता है याद करना। क्लियर? Remember का मतलब क्या होता है? याद करना। And next terminology is yes, TICKET, ticket. COUNTER, ticket counter. Which word is this? ticket counter. ये कौन सी? ये प्लेस का नेम है। जैसे हमने स्कूल के बारे में पढ़ा है, स्कूल एक प्लेस है ना जहाँ हम मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने के लिए जाते हैं। इसी तरह ऑफिस एक प्लेस है, तो इसी तरह टिकट काउंटर जो है वो भी एक प्लेस है जहाँ पे टिकट्स दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हमने कहीं ट्रैवल करना हो तो उसके लिए हमें ज़ाहिर बात है टिकट चाहिए होता है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? टिकट काउंटर से। ये एक प्लेस का नेम है। एंड नेक्स्ट इज़ HOSPITAL, हॉस्पिटल। विच वर्ड इज़ दिस? हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल कौन सी प्लेस है? यस, जहाँ पे हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारी तबीयत सही नहीं होती, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो हम फिर कहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए? हॉस्पिटल जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ SUPER, सुपर। SUPER, सुपर। MARKET, मार्केट, सुपर मार्केट। ये कौन सी प्लेस है जी? जहाँ हम चीज़ें ख़रीदने के लिए जाते हैं। हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो अगर हमें वो चीज़ें लेनी हो तो हम कहाँ जाएंगे? कौन सी जगह जाएंगे? सुपर मार्केट जाएंगे, जहाँ से हमें सारी ही चीज़ें मिल सकती हैं जो हमारी ज़रूरत की होती हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ WHIZ, विस। विच वर्ड इज़ दिस? WHIZ, Wiz. Do you know who is Wiz? Yes, Wiz is a person who is very good at using computer. Wiz उस person को कहते हैं जो कंप्यूटर के बारे में, जिसको सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो कंप्यूटर को अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ PERSONAL, personal. Which word is this? PERSONAL, personal. तो पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल किसको कहते हैं? ज़ाती। ठीक है, पर्सनल मीन ज़ाती। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या थी? ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि मैंने आपसे शेयर की हैं। तो अब हम चलते हैं अपने बुक वर्क की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो बुक वर्क करना है वो जी स्टार्ट होता है पेज नंबर 8 से। तो बुक वर्क करने के लिए आप सबसे पहले ओपन करेंगे
पेज नंबर 8। क्लियर। और आज हमने कुछ रिटन वर्क करना है और रिटन वर्क के साथ साथ कुछ हम करेंगे रीडिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एवरीवेयर इन स्कूल्स, ऑफिसेज एंड एट होम। कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर्स हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? स्कूल्स में, ऑफिस में और घर में। They have become a very important part of our lives. They have become a very important part of our lives. कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। कैसे अहम किरदार अदा किया है कि हमने कोई भी काम करना हो तो हम कंप्यूटर से हेल्प ले सकते हैं। अगर हमने पेंटिंग करनी है तो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कोई लेनी है तो वो भी हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। क्लियर। ओनली ये 2 लाइन्स थी रीडिंग की। आज हमने बुक वर्क करना है, रिटन वर्क है। एंड क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी कंप्यूटर्स कैन यू फाइंड? Write the correct number in the box. Where are they being used? Look at the pictures and write the correct answers. जी, यहाँ पे हमने क्या काम करना है? यहाँ कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक तो देखना है कि ये पिक्चर कौन सी ये प्लेस है। इस पिक्चर में जो प्लेस दिखाई गई है वो कौन सी प्लेस है, और दूसरा इस पिक्चर में कंप्यूटर्स कितने हैं। क्लियर। तो अब फर्स्ट पिक्चर देखें। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वॉल्स पे आपको चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये कौन सी प्लेस है? ये स्कूल है या होम है? तो ये कौन सी प्लेस है जहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और साथ रूम में वॉल्स के ऊपर देखें चार्ट्स हैं। तो ये स्कूल है। यस, हम क्या करेंगे? स्कूल को हमने टिक करना है। नाउ टेल मी हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर देयर इन दिस पिक्चर? देयर आर 1, 2 एंड 3 कंप्यूटर्स। तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे 3। क्लियर। हमने इस बॉक्स में लिखना है नंबर 3 बिकॉज देयर आर 3 कंप्यूटर्स इन दिस पिक्चर। क्लियर। एंड ये कौन सी प्लेस है? तो ये स्कूल है और हम यहाँ लिखेंगे स्कूल के स्पेलिंग क्या हैं? SCHOOL। यस, नज़र आ रहा है। हमने जो दोनों स्कूल एंड होम, यहाँ 2 प्लेसेस दी गई हैं। हमने बताना है कि ये पिक्चर स्कूल की है या घर की। तो हमने ये स्कूल की पिक्चर है, हमने यहाँ वर्ड लिखना है स्कूल, और यहाँ पे कंप्यूटर्स कितने हैं? देयर आर 3 कंप्यूटर्स इन दिस पिक्चर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी। ओके, यहाँ सेकंड पिक्चर देखें। अब हमने बताना है यहाँ यहाँ जो मैन है ना, उसने वाइट कोट पहना हुआ है। तो वाइट कोट कौन पहनता है? डेफिनेटली डॉक्टर्स पहनते हैं वाइट कोट। तो ये किस चीज़ की, कौन सी प्लेस है? ये कंप्यूटर लैब है या हॉस्पिटल? तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं एंड डॉक्टर्स ही वाइट कोट यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी प्लेस है? ये है हॉस्पिटल। तो हम यहाँ लिखेंगे HOSPITAL, हॉस्पिटल। Okay, now tell me how many computers are there in this picture? There is only 1 computer. Okay, और हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे 1। बॉक्स में हमने लिखना है 1। एंड ये कौन सी प्लेस की प्लेस है? ये हॉस्पिटल है। ये HOSPITAL, हॉस्पिटल। एंड नेक्स्ट पिक्चर देखें जी। यहाँ पे बहुत से लोग कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर एक ऑफिस है। ये घर तो नहीं है। तो ये कौन सी प्लेस है? ऑफिस है या घर है? तो ये ऑफिस है। हम यहाँ क्या वर्ड लिखेंगे? ऑफिस, OFFICE, ऑफिस। And now tell me how many computers are there in this picture? There are 1, 2, 3 and 4 computers. There are 4 computers in this picture. Clear?
एंड नेक्स्ट पिक्चर देखें, यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और कुछ साथ और भी खाने की चीज़ें हैं। तो ये क्या होगा? ये रेस्टोरेंट तो नहीं लग रहा, ये क्या है? ये है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट की क्या स्पेलिंग है? SUPER, सुपर, MARKET, यस, सुपर मार्केट। सुपर मार्केट ये कौन सी प्लेस है? सुपर मार्केट। तो हम सुपर मार्केट को यहाँ टिक करेंगे। एंड नाउ टेल मी हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर देयर इन दिस पिक्चर? देयर आर 1 and 2 computers. There are 2 computers in this picture. एंड होम एंड ऑफिस में से ये ऑफिस प्लेस थी, हमने ऑफिस को टिक करना है। एंड हॉस्पिटल एंड कंप्यूटर लैब में से ये है हॉस्पिटल, तो हम इसको साथ टिक करेंगे। एंड लास्ट वन जो पिक्चर है वो देखें, ये हम स्कूल तो हमें नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ ना स्टूडेंट्स हैं ना टीचर्स हैं। तो ये कौन सी प्लेस है? एक ऑप्शन हमारे पास स्कूल और दूसरा ऑप्शन हमारे पास टिकट काउंटर। तो ये है जी टिकट काउंटर, जहाँ बहुत से लोग टिकट्स लेने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ हम वर्ड क्या लिखेंगे? TICKET, टिकट, COUNTER, टिकट काउंटर। Which place is this? Ticket counter. And how many pictures are there in this how many computers are there in this picture? There are 1, 2 and 3 computers in this picture. There are 3 computers in this picture. Okay. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर में देखें, हमने यहाँ पे आपने टू ऑप्शंस है हमारे पास, हमने उसमें से जो सही करेक्ट है उसको हमने टिक करना है। तो ये प्लेस है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को हम टिक करेंगे, साथ हम लिखेंगे हॉस्पिटल के स्पेलिंग। एंड हॉस्पिटल की स्पेलिंग है HOSPITAL, हॉस्पिटल। एंड देयर इज़ ओनली 1 कंप्यूटर इन दिस पिक्चर। तो हम यहाँ बॉक्स में क्या लिखेंगे? 1। इन सेकेंड पिक्चर देयर इज़ एन ऑफिस, एंड ऑफिस की स्पेलिंग है OFFICE, ऑफिस। एंड देयर आर 4 कंप्यूटर्स इन दिस पिक्चर, 1, 2, 3, 4। क्लियर? एंड इन थर्ड पिक्चर there is a supermarket, and there are 2 computers in this picture. And in third picture there is a ticket counter, and there are 1, 2, 3 computers in this picture. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो 2 ऑप्शंस हैं उनमें से जो करेक्ट है उसको हमने टिक करना है। वही वर्ड हम नीचे लिखेंगे और हमने ये जो स्मॉल से बॉक्सेस बने हुए हैं इनमें हमने नंबर्स लिखने हैं कि इस पिक्चर में कितने कंप्यूटर्स हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम ओपन करेंगे पेज नंबर 10, जो कि ये है। पेज नंबर 10 पे आज हमने करनी है ब्लैंक्स। Question number 1 is fill in the blanks. Which question is this? Fill in the blanks. हमने आज blanks को fill करना है। आप रीडिंग पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको कॉपी पे करवा चुकी हूँ। तो आज हमने blanks करनी है। एंड फर्स्ट इज द पिक्चर ऑफ वेज on the computer screen is dash he has entered into the computer. First blank is the picture of Waze on the computer screen is dash he has entered into the computer. जी, Waze की जो पिक्चर है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे है जो कि उसने कंप्यूटर में इंटर की है। तो उस पिक्चर को क्या कहेंगे? यस, जब हम अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जी, डेटा। क्या वर्ड आएगा? डेटा, DATA, डेटा। तो फर्स्ट ब्लैंक में हम वर्ड लिखेंगे DATA, डेटा। क्लियर? ओके, सेकेंड ब्लैंक इज
Someone who is good at using computers is called a computer dash. वो पर्सन जो कंप्यूटर को अच्छी तरह यूज़ कर सकता हो तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? यस, ही इज़ विज, उसे हम विज कहेंगे। सेकंड ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो है विज, WHIZ, विज। क्लियर? मैं दोबारा इसको रीड करती हूँ। Someone who is good at using computers is called a computer whiz. And third blank is a dash computer is called a PC. A dash computer is called a PC. जी, PC किसको कहते हैं? What does PC stand for? P stands for personal. Which word is this? Personal. And यहाँ वर्ड क्या आएगा? A personal computer is called a PC. Personal की स्पेलिंग है PERSONAL. Personal. Clear? ओके, नेक्स्ट थर्ड ब्लैंक को मैं दोबारा रीड कर रही हूँ। अ पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड अ पीसी। एंड फोर्थ ब्लैंक इज टूल्स दैट हेल्प अस डू स्पेशल जॉब्स आर कॉल्ड डैश। टूल्स दैट हेल्प अस डू स्पेशल जॉब्स आर कॉल्ड डैश। जी, वो कौन से टूल्स हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं कुछ ख़ास काम करने में? वो हैं machines. Yes, machines are that tools that help us to do special jobs. And machines के spelling है MACHINES. Next word is machines. 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 Fourth blank is tools that help us do special jobs are called machines. Fifth blank is the data we enter into the computer can be dash or dash. जी, वो कौन सा डेटा है कि जिसको हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं? तो डेटा क्या हो सकता है? डेटा वर्ड्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और पिक्चर्स भी हो सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या वर्ड आएगा? वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स। डेटा कैन बी वर्ड्स और नंबर्स, WORDS, वर्ड्स। एंड सेकंड ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो है नंबर्स, NUMBERS, numbers. NUMBERS, numbers. Clear? ओके, फिफ्थ ब्लैंक को मैं दोबारा रीड करती हूँ। द डेटा वी इंटर इनटू द कंप्यूटर कैन बी वर्ड्स और नंबर्स। ये 5 ब्लैंक्स थे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज आर दीज स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो हमने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट इज अ कंप्यूटर इज अ टूल दैट मेक्स वर्क ईजियर फॉर अस। जी, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि कंप्यूटर एक टूल है जो कि हमारे काम को ईजी करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर हमारे काम को ईजी करता है। एंड ट्रू के स्पेलिंग है TRUE, ट्रू। सेकेंड इज मशीन्स डू नॉट यूज़ एनर्जी। मशीन्स एनर्जी यूज़ नहीं करती। क्या ऐसा है? मशीन्स आपको पता है ना काम करती हैं, हम भी काम करते हैं। तो हम जब काम करते हैं डेफिनेटली हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमें फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मशीन्स भी काम करती हैं तो डेफिनेटली उनको एनर्जी की ज़रूरत होगी ना। जी, तो ये क्या है? ये फॉल्स है। मशीन्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्लियर? ओके, थर्ड इज
The computer remembers the data we enter. Do you know what is data? Data, the words, numbers and pictures that we enter into the computer is called data. जो हम words कंप्यूटर में इंटर करते हैं, numbers इंटर करते हैं, इवन कभी हम pictures भी इंटर करते हैं, तो वो सब data कहलाते हैं. The computer remembers the data we enter. क्या कंप्यूटर में जब हम डेटा को इंटर करते हैं तो वो उसको याद रखता है या नहीं रखता? तो ये क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉल्स होगी? जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि कंप्यूटर डेटा को याद रखता है. एंड नेक्स्ट इज मशीन्स स्लो डाउन आवर वर्क. मशीन से हमारा काम जल्दी नहीं होता, देर लगती है. क्या ऐसा है? हम मशीन से क्यों काम करते हैं? ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, हमारा टाइम बच जाए. तो मशीन से हमारे काम जल्दी होते हैं ना, तो ये क्या होगा? ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है. हम मशीन्स को यूज़ ही इसलिए करते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए. ठीक है, तो आज हमने डियर स्टूडेंट्स किया पेज नंबर 10, 9 एंड 8. यहाँ पे बुक वर्क था, हमने कंप्यूटर्स बताने थे कि कंप्यूटर्स पिक्चर्स में कितने हैं, साथ हमने ब्लैंक्स किए हैं. तो आपने ये सारा काम लेड पेंसिल के साथ करना है अपनी बुक्स के ऊपर, और साथ साथ आपने डियर स्टूडेंट्स इस काम को कंप्लीट करना है. और इसके साथ एक और आपके लिए टास्क है जो कि है पेज नंबर 7 पे. पेज नंबर 7 पे जी ये कंप्यूटर है, और ये पता है कौन सा कंप्यूटर है? ये आपका कंप्यूटर है, आपका पर्सनल कंप्यूटर. इसमें आपने क्या करना है? आपने इसमें डेटा इंटर करना है. ठीक है, हम अपने बारे में डेटा इंटर करते हैं ना, तो ये आपका, आपने समझना है कि ये आपका पर्सनल कंप्यूटर. आप तो स्टूडेंट्स हो और आपके पास आई थिंक सो कुछ स्टूडेंट्स के पास घर में कंप्यूटर्स होंगे, तो आपने समझना है कि ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है. आपने यहाँ क्या करना है? राइट योर नेम एंड एज ऑन द कंप्यूटर, पेस्ट योर फोटोग्राफ. आपने यहाँ अपने नेम इंटर करना है, एज लिखनी है यहाँ पे, और इसके साथ साथ आप यहाँ अपनी पिक्चर पेस्ट करेंगे. क्लियर? आपने अपना नेम लिखना है, अपनी एज लिखनी है और पिक्चर पेस्ट करनी है. एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का आपने लेसन एंजॉय किया होगा. एंड गुड बाय क्लास.